देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 में इन ट्रायंगल एबीसी, तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री है। इफ tan ए, थीटा कहां पर है? ए पर, और ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी बीसी, बेस हो जाएगा ए बी, 90 डिग्री के सामने हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो tan ए की वैल्यू 1/√3 गिवन है। फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ sin ए cos सी, cos ए sin सी। सेकेंड पार्ट में cos ए cos सी प्लस sin ए sin सी। तो सॉल्यूशन लेके चलते हैं कि गिवन क्या था? tan ए, tan ए की वैल्यू गिवन है 1/√3, और हमें पता है कि tan ए क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan क्या हुआ? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और A के लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC। तो हम कह सकते हैं BC, और बेस क्या है? AB। तो BC/AB। अब BC क्या हुआ? 1, और AB क्या हो गया? √3। लेकिन रेशियो में है, अपोन में है, तो रेशियो की वैल्यू लेने के लिए हम क्या लेते हैं? K। तो दोनों के साथ K आ जाएगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। AB हमारे पास क्या थी? √3, इसका स्क्वायर। BC क्या है? K का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, K का स्क्वायर करेंगे K स्क्वायर आ जाएगा, प्लस K स्क्वायर। यहां पर 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? प्लस करके 4K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ गई रूट के अंदर 4K स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, और K स्क्वायर का K। तो AC निकल के आ गई हमारे पास 2K। हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो सबसे पहले sin A की वैल्यू निकालते हैं। पहले एंगल A वाले पार्ट निकाल लेते हैं। sin A क्या होगा? P/H। तो A के लिए P क्या है? BC, और H क्या है? AC। BC की वैल्यू क्या थी? K, और AC की वैल्यू 2K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। एंगल A के लिए ही cos A, जो कि क्या होता है? B/H, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? A के लिए AB, अपॉन H क्या है? AC। AB की वैल्यू √3K, और AC की 2K। K से K कैंसिल, √3/2 आ जाएगी। ऐसे एंगल C के लिए निकालते हैं, क्योंकि हमें चाहिए cos C भी चाहिए और sin C भी चाहिए। तो C के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इस बार, और ये बेस हो जाएगा। मतलब जिस एंगल के लिए निकालेंगे थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और अदर साइड बेस हो जाएगी। तो हमें निकालना है sin C P/H, और C के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB, और H हो गया AC। AB की वैल्यू क्या थी? √3K, अपॉन में AC 2K।
कैंसिल करके √3/2 वैल्यू आ जाएगी। ऐसी cos c क्या होगा, b अपॉन h, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। c के लिए बेस क्या था, BC और हाइपोटेन्यूज AC, तो BC की वैल्यू K अपॉन 2K, तो 1/2 आ जाएगी। तो हमने सारी वैल्यू निकाल के रख ली। अब फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू क्या थी, 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यू क्या थी, 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू क्या है, √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, दोनों का एलसीएम सेम है, तो 1 + 3 या 4/4 आंसर 1 निकल के आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है, कोस ए कोस सी प्लस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू √3/2, कोस सी की वैल्यू 1/2 प्लस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, √3 की 1 के साथ √3, 2 इंटू 2 4, सेम 1 इंटू √3 एलसीएम, तो √3 प्लस √3 या 2√3/4 कैंसिल करके √3/2 आंसर निकल के आ जाएगा। और अगर इससे पहले क्वेश्चन देखने हो तो इसी वीडियो में नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके पिछले क्वेश्चन देख सकते हो तुम।